मित्रों नमस्कार। धार्मिक मान्यता के अनुसार वो कौन कौन से पौधे ऐसे होते हैं जिनको घर के आसपास लगा देने से हमारा उत्थान सुनिश्चित हो जाता है, हमारे घर में तरक्की होने लगती है। तो आज हम जानते हैं कि वो कौन कौन से पौधे हैं जिनको घर के आसपास लगाना चाहिए और किस दिशा में लगाना चाहिए। सारी बात आज हम आपको बताने जा रहे हैं। पहला पौधा है समी। आप देख सकते हैं इस समी वृक्ष के नीचे ही इस समय हम खड़े हुए हैं। ये बता रहे हैं आप लोगों को, इतना बड़ा ये समी का पौधा, और जब से हम लगाए हैं हमारे भी घर का उत्थान सुनिश्चित हो गया है और बहुत अच्छी तरक्की हुई है। वही हम अपना अनुभव आपको बताने जा रहे हैं। समी वृक्ष की पूजा करने का मंत्र है समी सम्यते पापम समी शत्रु विनाशिनी अर्जुनस्य धनुर्धारी रामस्य प्रियदर्शिनी। अर्थात इसका भावार्थ आप जान लेते हैं कि समी सम्यते पापम, समी ऐसा वृक्ष है कि समस्त पापों को नाश कर देता है। इस पर जल अर्पण करने से, इसका पूजा करने से, और समस्त शत्रुओं का विनाश कर देता है। और अर्जुनस्य धनुर्धारी, अर्जुन के धनुष को धारण करने वाला, किस समय? जिस समय अर्जुन अज्ञातवास में पांडवों के साथ आप गए थे तो अपने अस्त्र शस्त्र को, अपने धनुष को समी के वृक्ष में ही छुपा करके गए थे और जिससे उनको विजय श्री प्राप्त हुआ। इसीलिए लिखा गया है अर्जुनस्य धनुर्धारी और रामस्य प्रियदर्शिनी। हमारे राम जी को बहुत ही प्रिय है। इसको आप अपने घर के आसपास लगा दें और इससे आपकी तरक्की सुनिश्चित हो जाएगी। हाँ, एक बात अवश्य ध्यान रखें कि आप जब अपने घर से निकलते हो तो निकलते समय आपके दरवाजे पर यह दाहिने दिशा में होना चाहिए। यह पौधा घर के अंदर या आंगन में नहीं लगाया जाता है, बाहर लगाया जाता है दरवाजे पर, और निकलते समय यह दाहिने हाथ में यह पौधा होना चाहिए, जिससे ढेर सारा पुण्य फल प्राप्त होता है। और इसके अलावा इसकी पत्तियों को भगवान शिव को अर्पण किया जाता है। भगवान भोलेनाथ बहुत ही प्रसन्न रहते हैं इनकी पत्तियों को चढ़ाने से। और गणेश जी को भी अर्पण किया जाता है। गणेश जी का पूजा जब भी आप करें तो समी के पत्र को आप चढ़ा दें, शिव जी को चढ़ा दें, और शिव जी और गजानन गणेश जी समस्त विघ्न का नाश कर देंगे और आपकी तरक्की कर देंगे। अगला पौधा है श्वेतार्क। श्वेतार्क को कहीं कहीं पर आंकड़ा कहा जाता है, कहीं कहीं पर आक कहा जाता है और कहीं पर मदार कहा जाता है। हाँ, एक बात ध्यान रहे कि जो श्वेतार्क होता है उसके फूल सफेद होते हैं। जो आकड़े का बैगनी कलर का भी फूल होता है और सफेद कलर का भी होता है। लेकिन धार्मिक मान्यता के अनुसार जो पूजा के लिए लगाने का जो पौधा बताया गया है वह सफेद फूलों वाला ही बताया गया है। तो आप जब भी लगावें तो सफेद फूलों वाला ही पौधा लगावें। ये गणेश जी का स्वरूप माना जाता है। इसका मंत्र है गणपतये श्वेतार्क गणपतये श्वेतार्क मूल निवासाय वासुदेव प्रियाय। अर्थात भगवान गणेश जी का निवास जिसके मूल में होता है और वासुदेव जी को बहुत ही प्रिय है श्वेतार्क। हाँ, इसका पूजा करने से ढेर सारे लाभ होते हैं। अब इसकी दिशा हम जान लेते हैं कि इसको किस दिशा में लगावें। जब भी लगावें तो आप दक्षिण या पश्चिम दिशा में लगावें। इसको ठीक सामने नहीं लगाना चाहिए और इसको कभी लगावें चाहे दीवारी के पास दक्षिण या पश्चिम दिशा दोनों में कोई एक दिशा मिल जाए वहां पर लगा दें और इसका पूजा करते रहें। गणेश जी की कृपा जरूर हो जाएगी। अगला पौधा है पारिजात, जिसको हरसिंगार भी कहते हैं। और हरसिंगार धार्मिक मान्यता के अनुसार ऐसा है कि यह पौधा समुद्र मंथन के समय प्रकट हुआ था, जिसको इंद्र के द्वारा इंद्रासन में ला करके इसको रोपित कर दिया गया। और बाद में कालांतर में भगवान श्री हरि नारायण जब भगवान कृष्ण के रूप में धराधाम पर लीला करने के लिए आए तो पुनः इस पौधे को इंद्रासन से ले आकर के धरती पर रोपित किया गया। और इसकी महत्ता आप इसी से समझ सकते हैं कि जिस समय अयोध्या में भगवान श्री रामचंद्र जी के मंदिर का शिलान्यास हो रहा था, उस समय शिलान्यास के पहले प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा यह पौधा वहां पर रोपित किया गया और उसके बाद से मंदिर का कार्य प्रारंभ हुआ और जिससे मंदिर का आप देख सकते हैं कि मंदिर का सारा कार्य निर्विघ्न संपन्न हुआ। इसके फूल में एक विशेषता और भी है कि सारे फूलों को जो जमीन पर गिरा हुआ फूल होता है वह देवता लोगों को नहीं चढ़ाया जाता है,
लेकिन पारिजात का पुष्प ऐसा होता है कि यह रात में खिलता है और सुबह तक जमीन पर सारा फूल गिर जाता है और बहुत ही सुगंधित फूल होता है। और इसकी मान्यता यह है कि जो फूल जमीन पर गिरा होता है उसको भी देवता को चढ़ाया जाता है और देवता लोग उससे बहुत ज्यादा प्रसन्न होते हैं। तो आप इस पौधे को आप अपने घर पर अवश्य लगावें। इसको आप जब भी लगावें तो आप पूर्व या उत्तर की दिशा में लगावें अपने बाउंड्री में, जिससे आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहेगी। अगला पौधा है तुलसी का पौधा। यह पौधा शुद्ध वातावरण भी देता है, सकारात्मक ऊर्जा भी देता है और घर में खुशहाली देता है। और इसकी पत्तियों को महाप्रसाद कहा गया है। भगवान श्री हरि नारायण का महाप्रसाद के रूप में इस पौधे को जाना जाता है। इसका मंत्र है महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्यवर्धिनी आदि व्याधि हरा नित्यम तुलसी तम नमस्तुते। श्री हरि नारायण भगवान विष्णु का महाप्रसाद और सर्व सौभाग्य प्रदायिनी, सारे सौभाग्य को प्रदान करने वाली और आदि व्याधि हरा नित्यम, हमारे शरीर के जितने रोग हैं आदि व्याधि हैं उनको भी हरने वाली ऐसे माता तुलसी को हम सब मिलकर के प्रणाम करते हैं। और माता तुलसी जी के पौधे को आप अपने आंगन में भी लगा सकते हैं, आप अपने फ्रंट पर दरवाजे के साइड में भी लगा सकते हैं और इसमें जल अर्पित करते रहें ताकि हमारे आपके घर में खुशहाली बनी रहे। अगला पौधा है अपराजिता, जो सुंदर लताओं वाला पौधा होता है और इसमें बैगनी कलर के भी फूल होते हैं, सफेद कलर के भी फूल होते हैं। आप दोनों को अपने घर में लगा सकते हैं। इसके नाम से ही जाना जा सकता है, इसका नाम है अपराजिता, यानी जो पराजित न होने दे, अर्थात जिस घर में रहता है उस घर में विजय का प्रतीक माना जाता है। तो इस पौधे को जरूर आप अपने घर पर लगावें। इस पौधे को पूरब, उत्तर या ईशान कोण में लगाना उत्तम माना जाता है। तो मित्रों, यह थी आज की जानकारी। यदि यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।